हेलो एवरीवन। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल और मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। टाइटल है इसका ब्रेकिंग मेंटल बैरियर्स। ब्रेकिंग तोड़ना, मेंटल है माइंड से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, और बैरियर्स होता है रुकावट जो आगे बढ़ने से हमको रोकता है। रोड पे भी आपने देखे होंगे कई बार ऐसे ट्रैफिक के लिए बैरियर्स लगाए होते हैं ताकि स्पीड कंट्रोल में रख सकें। सो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ तो हम बात करें मेंटल बैरियर्स की, हमारी मानसिक बाधाएं जो कि हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको तोड़ना। द एलिफेंट एंड रोप। सो ये भी हमारी स्टोरी का ही सब पार्ट है। पूरी स्टोरी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो कभी अपनी लाइफ में अगर आपने भी खुद के ऊपर डाउट किया है, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर डाउटफुल रहे हो, सो ये स्टोरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मैन वॉज पासिंग बाय एन एलिफेंट कैंप व्हेन ही नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल। एक बार एक आदमी, पासिंग बाय मीन्स कहीं से होकर गुजरना। सो पासिंग बाय, गुजर रहा था एलिफेंट कैंप से होकर, जब उसने नोटिस किया, उसके ध्यान में आया एक अजीब सी चीज। अनयूजुअल मीन्स समथिंग स्ट्रेंज दैट इज नॉट नेचुरल, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, जिसकी उसने आशा नहीं की थी, ऐसी कोई अजीब सी चीज उसके ध्यान में आई। डेस्पाइट देयर एनॉर्मस स्ट्रेंथ, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, एनॉर्मस वेरी बिग या वेरी मच, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, यहाँ पे देयर जो है प्रोनाउन एलिफेंट्स के लिए यूज किया गया है कि डेस्पाइट देयर एनॉर्मस स्ट्रेंथ, अपनी इतनी ताकत होने के बावजूद भी, द एलिफेंट्स वर टाइड टू अ स्मॉल रोप अराउंड देयर फ्रंट लेग्स। जो एलिफेंट्स थे वो बांधे गए थे। वर टाइड पैसिव में है ये वाला स्ट्रक्चर, वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। बंधे हुए थे छोटी सी रस्सी से जो कि उनके फ्रंट वाले पाँव में बांधी गई थी। दे कुड इजिली ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री जो है वो फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है कि फ्री हो जाना या मुक्त हो जाना, टू एस्केप। सो आसानी से वो लोग भाग सकते थे, मुक्त हो सकते थे। येट दे डिडंट इवन अटेम्प्ट टू एस्केप, फिर भी, येट मीन्स फिर भी, उन्होंने कोशिश भी नहीं की वहां से भागने की। अटेम्प्ट कोशिश करना, प्रयास करना, एस्केप वहां से भाग निकलने की। सो यहाँ पे देखिए, ये जो है पासिंग बाय फ्रेज, उसका मतलब है कि कहीं से होकर गुजरना। डेस्पाइट होता है इसके बावजूद। एनॉर्मस इज वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। और टाइड, ये पास्ट टेंस है। यहाँ पे तो वर्ड टाइड है, सो पैसिव में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदरवाइज टाइड का मतलब बांधना, बंधा होना। और ब्रेक फ्री फ्रेजल वर्ब है, मुक्त हो जाना, एस्केप। और अटेम्प्ट प्रयास करना। यहाँ पे लिखा भी है एनॉर्मस इज एन एडजेक्टिव, वेरी बिग, वेरी लार्ज, ब्रेक फ्री, मुक्त हो जाना। अब ये वाला सीन देखकर वो जो आदमी था, क्यूरियस मीन्स वो जिज्ञासु हुआ, जानने की इच्छा होना, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो यहाँ पे है क्यूरियस, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज है कि भाई एडजेक्टिव क्या है, क्यूरियस, उत्सुक होकर। द मैन अप्रोच द ट्रेनर, वो जो आदमी था पास गया ट्रेनर के। एंड आस्क्ड, उसने पूछा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है उसके वर्ड्स, व्हाई डोंट दिस एलिफेंट्स ब्रेक द रोप एंड रन अवे। ये जो एलिफेंट्स है सारे के सारे रस्सी तोड़ के भाग क्यों नहीं रहे हैं, छोटी सी तो रस्सी है। द ट्रेनर स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अब उस ट्रेनर ने मुस्कुराया और फिर जवाब दिया, वेन दे वर वेरी यंग, जब ये बहुत छोटे थे, वी यूज्ड द सेम रोप टू टाई देम, तो हमने ये सेम रस्सी यूज करी, रोप मतलब रस्सी, उनको बांधने के लिए, टाई करने के लिए। बैक देन, उस समय जब वो छोटे थे, इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम, ये रस्सी जो थी, इट रस्सी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, ये मजबूत थी ताकि वो उसको पकड़ के रखे, क्योंकि एलिफेंट्स खुद भी उस टाइम छोटे थे, तो रस्सी मजबूत थी उतना कि वो उनको पकड़ के रखे। एज दे ग्रू अप, अब जैसे जैसे वे बड़े हुए, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, बड़े हुए। दे बिलीव्ड, उनको ये लगा, दे कुड नेवर ब्रेक फ्री, ब्रेक फ्री फिर से वही आ गया फ्रेजल वर्ब, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, कि वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते, ये धारणा उनके मन में बनती गई। सो इवन दो दे आर नाउ पावरफुल, सो चाहे वो अभी कितने भी पावरफुल हो गए, कितने भी स्ट्रांग हो गए, देयर माइंड कीप्स देम ट्रैप्ड, उनका जो दिमाग है वो अभी भी उनको, ट्रैप मीन्स फंसा के रखता है, बांध के रखता है, उसी मेंटालिटी में, उसी माइंडसेट में, क्योंकि बचपन से ही उनको एक तरीके से ये ट्रेनिंग दी गई थी
कि भागना नहीं है वहां से, अगर रस्सी बंधी हुई हो पाँव पे। सो इवन दो दे आर नाउ पावरफुल, अब तो बड़े भी हो गए, पावरफुल भी हो गए, शक्तिशाली भी हो गए, लेकिन जो उनका मन है वो अभी भी उनको फंसा के रखता है, कीप देम ट्रैप्ड। सो अप्रोच्ड मीन्स वो गया, उनके पास गया। बैक देन हो गया उस समय, पुराने टाइम की जब बात करिए तो ऐसे यूज कर सकते हैं। बैक देन मीन्स उस समय, ग्रू अप जब वो बड़े हुए। ब्रेक फ्री मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, इवन दो चाहे। और ट्रैप्ड मीन्स फंसा हुआ, बंधा हुआ। सो ट्रैप्ड जो है वो एडजेक्टिव है, स्टक इन अ प्लेस, एक जगह में फंसा हुआ। अप्रोच हो गया वर्ब, पास जाना। अब ये जब उसने सुना, द मैन वॉज स्टन्ड, जो आदमी था वो बिल्कुल ही हैरान रह गया, बिल्कुल शॉक्ड रह गया। ही रियलाइज दैट, उसको ये एहसास हुआ, जस्ट लाइक दीज एलिफेंट्स, इन एलिफेंट्स की तरह ही मैनी ऑफ अस लिव विद सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस, हम में से कई लोग भी जी रहे हैं जीवन। लिमिटेशंस होता है हमारी सीमाएं, बाउंड्रीज, जो कि हमारी सेल्फ इम्पोज मीन्स खुद की बनाई हुई है। सो सेल्फ इम्पोज्ड ये एडजेक्टिव है और लिमिटेशन जो है वो नाउन है। कैसी लिमिटेशंस, हमारी कैसी सीमाएं, कैसी बाउंड्रीज जो सेल्फ इम्पोज्ड हमने खुद बनाई है, स्वयं लगाई गई है हमारे ही द्वारा। वी आर हेल्ड बैक नॉट बाय रियलिटी बट बाय द बिलीव्स वी हैव कैरिड सिंस चाइल्डहुड। हेल्ड बैक मीन्स किसी को पीछे रोकना, आगे ना बढ़ने देना। वी आर हेल्ड बैक, हमको पीछे रोका जाता है, नॉट बाय रियलिटी, वास्तविकता से नहीं, रियलिटी से नहीं, लेकिन अपनी खुद की धारणा से, बिलीफ सिस्टम से। वी हैव कैरिड, या बिलीफ माइंडसेट भी बोल सकते हैं, मन की धारणा से। वी हैव कैरिड जो हम साथ लेके चले हैं अपने बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ऐसी धारणा जो बन गई है, जिससे हमको बहुत पहले कभी डर लगता होगा कि मैं ये नहीं कर सकता, वही धारणा लेकर हम इतने बड़े हो गए और अभी भी यही सोचते हैं कि हम वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन है, खुद हमने अपने ऊपर वो सीमा लगाई है। सो यहाँ पे जो स्टन्ड है ये है एडजेक्टिव, बहुत ही शॉक्ड रह जाना, हैरान रह जाना। और सेल्फ इम्पोज्ड खुद के द्वारा लगाई गई, स्वयं लगाई गई लिमिटेशन है, बाउंड्रीज या सीमाएं। हेल्ड बैक आगे ना बढ़ने देना, रोक के रखना। हेल्ड बैक, होल्ड का पास्ट टेंस हो गया हेल्ड बैक। और रियलिटी वास्तविकता। बिलीव्स आप बोल सकते हो माइंडसेट, सोचने का तरीका, यहां से भी पढ़ सकते हैं आप मीनिंग। स्टन्ड एडजेक्टिव है, शॉक्ड, और सेल्फ इम्पोज्ड खुद लगाया हुआ, स्वयं लगाया हुआ। अब मॉरल है स्टोरी का, द स्टोरी रिमाइंड्स अस ऑफ अ सिंपल येट पावरफुल ट्रूथ। ये स्टोरी हमको याद दिलाती है एक साधारण सी, छोटी सी, लेकिन फिर भी एक शक्तिशाली सच, मीन्स पावरफुल सच। क्या है वो? आर माइंड्स कैन बी आर बिगेस्ट जेलर, हमारा जो खुद का मन है, दिमाग है, वही हमारा सबसे बड़ा जेलर हो सकता है, जो हमको रोके आगे बढ़ने से। ऑफन द ओनली थिंग स्टॉपिंग अस फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस, अक्सर ही जो एक चीज हमको रोकती है अचीव करने से, हासिल करने से महानता, वो है, ठीक है। अब ये देखिए इज क्यों यूज किया गया है, ओनली थिंग। सो ये जो है सिंगुलर में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया। ओनली थिंग जो हमको रोकती है वो है हमारा बिलीफ दैट वी कांट, ये हमारा सोचना कि हम लोग ये नहीं कर सकते। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग थॉट्स, अब इन्हीं लिमिटिंग मतलब जो हमको सीमाओं में बांध के रखते हैं ऐसे विचार, इन्हीं से हमको छुटकारा पाना है, ब्रेक फ्री होना है, मुक्त होना है। एंड यू विल रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। यूल, यू प्लस विल, यू विल रियलाइज, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया यू विल रियलाइज। आपको पता चलेगा अपना सच्ची क्षमता जो आपके अंदर है, अगर आप जो थॉट्स आपको रोक रहे हैं पीछे, उससे मुक्त हो जाओगे। सो हम कह सकते हैं जिंदगी में अक्सर समस्याएं, परेशानी जो है वो नहीं रोकती हमको, बल्कि जो हमारी सोच है वो हमको रोकती है। यहाँ पे जो रोप है वो एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, असली में रोप को एक बैरियर की तरह दिखाया है स्टोरी में, ठीक है। इसको बोलते हैं तुलना करी हुई है, दैट मीन्स मेटाफर, मेटाफोरिकल मीनिंग, मेटाफर। सो मेटाफोरिकल मीनिंग रोप का क्या हो गया, जो कि हमको रोक रहा है आगे बढ़ने से, एक बैरियर बना हुआ है, बाधा बना हुआ है। आप भी कमेंट्स में लिख के बताइए, क्या ऐसी कोई रस्सी है क्या जिससे आप भी बंधे हुए हो, या आपके दिमाग में कोई बैरियर है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है? अगर आप चाहते हो तो शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। अभी हम कुछ वर्ड्स का यूजेज देखेंगे एवरीडे लाइफ में। आज ही से आप 2-3 वर्ड्स को
इम्प्लीमेंट कीजिए बोलने में, स्पोकन स्किल्स भी एनहेंस कर दीजिए। देखिए एनॉर्मस हमने पढ़ा था बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। सो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ही हैड एनॉर्मस टैलेंट बट हिज सेल्फ डाउट केप्ट हिम ट्रैप्ड इन अ मीडियोकर जॉब। ये सारे वर्ड्स हमने अभी पढ़े हैं स्टोरी में कि उसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट, प्रतिभा है, लेकिन जो खुद के ऊपर शक करने का कीड़ा है, सेल्फ डाउट है, वो उसको ट्रैप करके रखता है, फंसा के रखता है एक नॉर्मल से जॉब में, मीडियोकर जॉब। अदरवाइज अगर ये सेल्फ डाउट को निकाल दे तो वो बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। ही हैड एनॉर्मस टैलेंट। सो ये तो पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाया गया है कि उसके पास तो काफी अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन जो खुद के ऊपर शक करने का एक कीड़ा था, आगे बढ़ने से उसने उसको हमेशा ही रोक के रखा और वो फंसा रहा एक मीडियोकर जॉब में, साधारण से जॉब में। अभी एक और देखिए, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। ये वाली जो फ्रेज है आप आज ही से इसको यूज कर सकते हो किसी सिचुएशन में। एक सेंटेंस आपके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, मेनी पीपल डोंट अचीव देयर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। सो कई लोग जो है अचीव देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि खुद उन्होंने अपने लिए लिमिटेशंस क्रिएट करी हुई हैं, सीमाएं बांधी हुई हैं अपने लिए। सो इसीलिए जैसे पहले आपसे पूछा, डू यू ऑल्सो हैव एनी सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो। नेक्स्ट एक और देखिए, ब्रेक फ्री मीन्स मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। ये भी आप यूज कर सकते हो, टू सक्सीड यू मस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम द मेंटल रोप्स दैट होल्ड यू बैक। सो अगर आप सक्सीड मतलब सफल होना चाहते हो, सो आप भी जो दिमाग, आपका माइंडसेट है जिसने कि बैरियर्स बना के रखे हैं, जो आपको पीछे बांध के रखता है, उसको ब्रेक फ्री मीन्स उससे मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो, सफलता पाओ। इस तरीके से आप जो आज हमने वर्ड्स पढ़े उनको अपने सेंटेंसेस में या डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको आज ही एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। सो ये दोनों जो चैनल पे अभी 2 लेवल की मेंबरशिप स्टार्ट करी है, चैनल सपोर्टर्स एंड एलीट मेंबरशिप, आप इसके पर्क्स पढ़ लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं अपनी चॉइस से। एंड प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके मन में भी क्या कोई बैरियर है, क्या कोई रस्सी है ऐसी जो आपको रोक के रखती है, बैरियर जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है। सो लेट्स ब्रेक दीज मेंटल बैरियर्स टुगेदर। अपने इस माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव बनाएं और इस बैरियर को तोड़ें और सफलता की तरफ आगे बढ़ें। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, मोटिवेटिंग रहा है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।